हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। और आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल्स को, ठीक है। और किसी टॉपिक्स को आपको डाउट होता है, अगर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। इट्स लाइक f(x) इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे f1x, f2x, f3x, ठीक है, g1x, g2x, g3x, h1x, h2x, h3x, डिटर्मिनेंट्स का हमने ये एलिमेंट्स लिया f1x, f2x, f3x, like g1x, g2x, g3x। ये डिटरमिनेंट्स इस तरह से दिया रहेगा और बोला जाए इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या तरीका होगा डिफरेंशिएट करने का। f(x) इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है, ये डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 का ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो f(x), f1x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f(f1), f(2x), f(3x), ठीक है। हमने अभी फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया है, सेकेंड रो और थर्ड रो को एज इट इज छोड़ने हैं। g1x, g2x, g3x, यहां से h1x, h2x, h3x प्लस, अब क्या करने हैं, r1 फर्स्ट रो और थर्ड रो को एज इट इज रखने हैं एंड सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करने हैं, ठीक है। एज इट इज रखी f1x, f2x, f3x, यहां से g1-x, g-2x और g-3x हमने सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया। h1x थर्ड रो एज इट इज, h2x एंड h3x, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है हमें, अब थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को एज इट इज छोड़ने हैं, ठीक है। f1x, f2x, f3x, g1x, g2x, g3x। अब थर्ड रो को डिफरेंशिएट करने पे h-1x, h-2x, h3x, ठीक है। तो इसका जो है f(x) जो डिटर्मिनेंट्स है, हम लोगों ने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे किए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करने होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस के थ्रू भी समझते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है इफ f(x) is equal to determinant of 3:1, 6x square, 2x cube, x raised to 4, 1a square, then find the value of f"(a)। मतलब क्या कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं, ठीक है ना, f"(a), ठीक है ना। तो इसका हम लोग सॉल्यूशंस भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस कैसे किया जाएगा, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे देखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करते हैं f'(x), ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारे कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 0 0, ये 6x स्क्वायर, 2x क्यूब, x रेज़ टू 4, 1a स्क्वायर प्लस फर्स्ट रो एज इट इज 3 2 1, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना मिलेगा, 12x 6x 4x क्यूब, ये 6x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से ये 1a और a स्क्वायर,
हमने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया। अब ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पे थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर लिया, फर्स्ट रो और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा। 3 2 1 6x स्क्वायर, यहाँ से 2x क्यूब, ठीक है, और x रेज टू 4। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो 0 0 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट्स जो है ये 0 0 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 मिलेगा। यहाँ पे थर्ड रो का एलिमेंट्स पूरा 0 है तो ये भी क्या मिला हमें, 0 मिला, ठीक है। तो f डैश x ये मिला, ठीक है ना। तो मैं ऊपर का पार्ट ये मिटा देता हूं, प्लीज आप नोट कीजिएगा। यहां से जो है हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहां पर f डैश x, ठीक है ना, उसको ऊपर की तरफ लेके आता है। f डैश x की जो वैल्यू मुझे मिला है वो 3 2 1 12x 6x स्क्वायर और यहां से 4x क्यूब 1a स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, f डबल डैश a, मतलब अगर दो डैश है तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। चलो एक बार और इसको अगर डिफरेंशिएट किया जाए, f डैश x इक्वल टू, तो फर्स्ट रो को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अगेन 0 0 0, ये क्या मिलेगा 12x एंड 12x स्क्वायर 1, ओके एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड रो को डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है 12 6x स्क्वायर 4x क्यूब एंड 1a स्क्वायर प्लस 3 2 1, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है 12 और 12x स्क्वायर, यहाँ पे 1a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 1 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब। अब थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें मिलेगा, ओके। तो जैसा कि अभी हमने चेक, एक मिनट, इसको जो है 0 0 0 करना है, 0 0 0, ठीक है। तो ये जो है ये 0 और ये भी क्या आ गया यहाँ से 0। तो f डबल डैश x की जो वैल्यू मुझे मिला है वो क्या मिला है 3 2 1, ओके। यहाँ से 12 कॉमन लिया जा सकता है तो 1 और x स्क्वायर 1a स्क्वायर ये मिला, ठीक है। तो बोला गया कि f डबल डैश a, ठीक है। ये पार्ट्स में क्वेश्चंस उठाता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या करना है, f डबल डैश a, जहां पे x है वहां पे a पुट करने हैं 12, ये क्या जाएगा 3 2 1 1, ओके, a स्क्वायर 1a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करने हैं, ठीक है, इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करने हैं। तो f डबल डैश a इक्वल टू 12 इंटू, इसे सॉल्व करते हैं 3 इंटू ये क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है, ये तो 0 फिर माइनस का 2 ऐसा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये भी 0 प्लस 1, यहाँ पे a माइनस a, ठीक है, ये भी 0। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलता है 12 इंटू 0, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कीजिएगा, एक टाइप्स के और क्वेश्चंस लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले इसे इरेज कर लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चंस और लगाते हैं। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है if ax raised to 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 2x x minus 1 x plus 1 x plus 1 x square minus x minus 1 x minus 1 x plus 1 3x, ठीक है। then find the value of
E is equal to, ऑप्शंस भी यहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है -2 एंड थर्ड ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, E का वैल्यू पूछा गया है, तो इसे हम लोग आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर मुझे E की वैल्यू पूछा गया है तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो E की वैल्यू मिलेगा, E डिटरमिनेंट से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो है अगर x को मैं 0 बना देता हूं, x को मैं पुट कर देता हूं, पुट x इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू क्या डिटरमिनेंट्स बनेगा, ये 0 -1 1। ठीक है, यहां पे क्या जाएगा, 1 0 -1, यहां से क्या मिलेगा, -1 1 और 0, तो E डिटरमिनेंट्स बन गया। आपको थोड़ी सी चला के दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि E की वैल्यू पूछा गया है। अब यहां से इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अराउंड फर्स्ट रो, ठीक है, ये तो 0 हो गया और यहां से +1, तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 1। ठीक है, ये 0 और -1, तो 0 -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1, और यहां पे चेक किया जाए तो 1 और ये 0, तो फाइनली यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 1 -1 और इसका भी आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर होगा ये होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक हिंट कर देना चाहता हूं कि अगर यहाँ पे सपोज हमें बोला जाता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, ठीक है ना, अगर मुझे यहाँ पर d की वैल्यू पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहली बात एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो e का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे dx का d, और फिर यहाँ पे ये जो है 2cx हो जाएगा। अगेन c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, और आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, प्लीज इसे नोट कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।